Assalamualaikum dear students, exercise 6.3 with question number 9. The statement of question is find the number of diagonals of n-sided polygon. एक डायगनल नंबर ऑफ डायगनल्स हमने फाइंड करने हैं एन साइडेड पॉलीगॉन के। पॉलीगॉन किसको कहते हैं? क्लोज्ड फिगर कार्ड पॉलीगॉन। जो हमारे पास ये क्लोज्ड फिगर होती हैं उनको हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई स्क्वायर हो गया, कोई रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ये आपको समझाने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग है। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, उसकी कितनी साइड होती है? 4। हमने उनको नेम दे दिया A B C एंड D। इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास डायगनल्स कितने हैं? 2, B से D तक और A से C तक। इनको हम डायगनल्स कहते हैं, यानी 2 डायगनल्स और 4 साइड है। तो हमारे पास n जो है वो किसको कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। ये टोटल नंबर ऑफ साइड, तो वो हमारे पास 4 है। और डायगनल्स यानी r जो चॉइसेस को कहते हैं, यहाँ पर डायगनल्स का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे पास 2 हैं। इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल चॉइसेस, टोटल नंबर 4, चॉइसेस 2। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या निकालना है? हमने एन साइडेड पॉलीगॉन्स निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये जो चीज़ लिखी हुई है ये हमारे पास फार्मूला है कि उस चीज़ का आप कॉम्बिनेशन राइट करें। ये इक्वल का साइन है, से 2 नहीं समझ लेना। उस कॉम्बिनेशन को लिखें, उसमें से माइनस कर दे जितनी आपने साइड निकालनी होंगी। यहाँ पर एन साइड है तो यहाँ पर हमने एन लिख देना है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ साइड क्या होती है हमारे पास? एन होती है। तो अब ये जो हमारे पास C4C2 था, इसका आंसर क्या आया था? 6। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी हमारे पास? 4। 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे n साइड की जगह 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वहाँ पे आपने वो नंबर पुट कर देना है, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि n साइड का जो है वो हमारे पास डायगनल निकालना। पॉलीगॉन जिसकी n साइड है उसकी हमने बताने कितने डायगनल्स बन जाते हैं, उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। तो n साइड है तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने n साइड बोला, यानी n इज इक्वल टू n। यहाँ पे n आ गया। डायगनल्स कितने हमारे पास? 2, तो वो 2 ही रहेगा। माइनस क्या करनी होती है? जितनी साइड्स उसमें से माइनस करनी होती हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड अगर वो n है तो यहाँ पर भी n आएगा। यहाँ पे हमारे पास कितनी थी? यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट थे, तो यहाँ पे 4 था और 4 ही हमने माइनस किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला, हमने फार्मूला राइट कर लिया। कॉम्बिनेशन को खोलेंगे तो क्या होता है? n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, और जो नीचे हमारे पास ये नंबर होता है उसका फैक्टोरियल अलग से ले लेते हैं, माइनस n फैक्टोरियल को आप ओपन कर दें, n माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि इसके अंदर n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितने डायगनल्स बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू n ही थी, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। छोटा सा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज इन अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स। कितनी वेज हैं हमारे पास कि हम 10 गर्ल्स के ग्रुप को कैन बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, के हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ऑफ 3 एंड 7 गर्ल्स, के एक ग्रुप में 7 गर्ल्स आनी चाहिए और एक ग्रुप में 3 गर्ल्स आनी चाहिए और एक ग्रुप में 7 गर्ल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो हम फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे उसमें क्या है? टोटल गर्ल्स पहले 10 है, उसमें से फिर हमने 3 गर्ल्स का ग्रुप बनाना है। तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 10C3। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 120 वेज बन जाएंगे। दूसरा क्या है कि टोटल हमारे पास 10 गर्ल्स थी और फिर उसके बाद हमने दूसरे ग्रुप में 7 गर्ल्स जो हैं वो ऐड करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10C7 तो आ जाएगा 120 वेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल 14,400 वेज हैं कि हम गर्ल्स को 2 ग्रुप में जो है वो एक्सचेंज करके डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ डायगनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन इज 35। देखिए अब यही वाला क्वेश्चन था, उन्होंने यहाँ पे एन साइड लिखा हुआ था, यहाँ पे उन्होंने एन की वैल्यू बता दी है कि वो आपके पास 35 है, और हमने बताना है कि कितने हमारे पास एन की वैल्यू क्या आएगी। सो नंबर ऑफ डायगनल, उसका फॉर्मूला राइट कर लें। ये सी के कॉम्बिनेशन को ओपन कर लें। एन की वैल्यू उन्होंने आपको 35 बताई हुई थी। नंबर ऑफ डायगनल इज इक्वल्स टू, ये पूरा आपने एक लाइन के अंदर लिखना है। ये मैंने इसके बाद ये लिख दिया, यहाँ पे पीछे नंबर ऑफ डायगनल्स, ये यहाँ पे नंबर ऑफ डायगनल इज इक्वल्स टू NC2 माइनस n, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला राइट करना था, और इसकी वैल्यू ने 35 आपको बताई हुई थी, ये 1 नहीं है, 35 आपको बताई हुई है।
ठीक है, यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन को ओपन कर दें। ओपन करने के बाद n फैक्टोरियल को ओपन करें, n-2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर 2 ही आता है और आपने एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद ये वाला 2 इस 35 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 होता है और 70 साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके आपके पास आंसर आ जाता है n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू -7। नेगेटिव वैल्यू को फैक्टोरियल में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में निगलेक्ट कर दिया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सो n इज इक्वल टू 10 इसकी वैल्यू यानी आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12। फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स देयर आर 100 एप्लीकेंट। 6 ऑफिसर्स की पोस्ट है और उसके लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया। 2 पोस्ट आर रिजर्व, 2 जो है वो पहले से रिजर्व कर दी हैं सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए। रिमेनिंग फॉर अदर, और बाकी सारी जो है दूसरे लोगों के लिए छोड़ दी हैं। देयर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट्स अमंग एप्लीकेंट्स, और वो कहते हैं वहाँ पे हमारे पास 20 जो हैं वो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन उनके अलावा जिन लोगों ने अप्लाई किया। इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी मेड, तो किस तरीके से उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 20 हैं। उसमें से दो पोस्ट जो है वो फिक्स्ड हो गई हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या, ये भी सर्विंग है और ये वाला भी सर्विंग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या है 20 टोटल है, उसमें से 2 रिजर्व हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास 100 लोगों ने अप्लाई किया था, 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या था 100 में से 20 तो हमारे पास पहले ही सिलेक्ट हो गए हैं, तो 100 में से 20 निकाल देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा 80। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 ऑफिसर्स की पोस्ट थी, 6 ऑफिसर की पोस्ट में से 2 पोस्ट्स निकल गई हैं तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएंगी 4। किस तरीके से देखना है, पहले आपने सर्विंग वाली दोनों देखनी है। एक सर्विंग 20 और एक 2, तो इसका कॉम्बिनेशन 20 कॉम्बिनेशन 2 बन गया। फिर उसके बाद टोटल जो थे वो हमारे पास कितने थे 100 थे। यहाँ से 20 में से 100 में से 20 तो हमने निकाल दिया तो पीछे हमारे पास 80 रह गए। टोटल जो सीट्स थी वो हमारे पास 6 थी, 6 में से 2 रिजर्व हो गई हैं तो पीछे कितनी रह गई है 4 रह गई हैं। ठीक, तो अब इसके बाद इसका कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर से इसका कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर से निकालें। 190 मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इतने वेज से इसकी सिलेक्शन जो है वो हो सकती है। फिर 13 इन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज़ टू पास इन ईच 6 सब्जेक्ट। कहते हैं एग्जाम होता है और उसमें जो एक स्टूडेंट है वो उनको 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। इन हाउ मेनी वेज इज कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, तो कितने वेज हैं कि जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो हमारे पास कितने वेज बनेंगे, उसको 6 के 6 सब्जेक्ट पास करेगा तो वो जो है नेक्स्ट क्लास में जा सकता है। अगर एक में भी वो फेल हो गया तो नहीं जा सकता। तो उसके कितने वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 ही बनेंगे ना, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6। तो सब्जेक्ट तो हमारे पास फिक्स है, वो सबके ऊपर सेम ही रहेगा। अब अगर वो एक में भी फेल हुआ तो क्वालिफाई नहीं कर सकता, अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तब भी नहीं, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तब भी नहीं, 4 में हो गया तब भी नहीं, 5 में भी फेल हो गया तब भी क्वालिफाई नहीं करेगा, 6 में से 6 में फेल हो गया तो भी क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। सारे सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। तो ये इसके कितने वेज निकला है 6। पहली कंडीशन में हमने कहा अगर वो एक में भी फेल हो गया तो टोटल फेल हो जाएगा, 2 में फेल हुआ तो भी फेल, 3 में भी, ये नंबर आपने बढ़ाते जाना है। कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेटर से निकालें और सबको प्लस कर दें तो 63 वेज हैं जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सकता अगर वो किसी 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाए। तो सारे सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, लाइक आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ क्वेश्चन पेपर हैज 3 पार्ट्स। एक क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट्स होते हैं ABC, ईच कंटेनिंग 8 क्वेश्चन, हर पार्ट में 8 क्वेश्चंस हैं। इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज 5 क्वेश्चन फ्रॉम ए, अगर एक स्टूडेंट सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन चूज करता है और 3 क्वेश्चन बी और सी से चूज करता है तो हाउ मेनी वेज कैन बी चूजन क्वेश्चन, तो कितने वेज हैं कि वो कितने वेज से वो क्वेश्चन जो है वो चूज कर सकता है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन है हमारे पास के टोटल तो हमारे पास 8 क्वेश्चन है तीनों पार्ट में, तो तीनों कॉम्बिनेशन में 8 8 और 8 रहेगा। पहले पार्ट में वो 5 करता है, फिर दूसरे पार्ट में 3 करता है और तीसरे पार्ट में भी 3, यानी ए पार्ट में भी 3 क्वेश्चन चूज करता है, बी पार्ट में भी 3 क्वेश्चन चूज करता है और सी पार्ट में भी 3 क्वेश्चन। बस तो कॉम्बिनेशन राइट किया, 3 पार्ट्स थे, 3 कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए और तीनों में 8 8 क्वेश्चन हैं। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन चूज किए, बी पार्ट में 3 क्वेश्चन चूज किए और सी पार्ट में 3 क्वेश्चन चूज किए, दरम्यान में मल्टीप्लाई।
इसका कॉम्बिनेशन का आंसर 56, इसके कॉम्बिनेशन का आंसर भी 56, इसके कॉम्बिनेशन का आंसर भी 56। कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है। 8 प्रेस करना है, फिर शिफ्ट एंड डिवाइड वाला सिंबल प्रेस करना है और 5 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि इसके पास 17,05,616 वेज हैं कि वो क्वेश्चंस को जो है वो चूज कर सकता है। ये था आपके पास 6 चैप्टर। आपका 6 चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। सो इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ समझ ना आई तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और आप लोगों का टेस्ट होगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।